उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का शुक्रवार को विधिवत उद्घाटन हो गया। उरई के नवीन परिसर का उद्घाटन बैंक के अध्यक्ष यादव एस ठाकुर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले के किसानों, व्यापारियों और खाता धारकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दिए जाने के प्रयास किए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में क्षेत्रीय प्रबंधक उरई परिक्षेत्र सियाराम द्विवेदी, अखिलेश तिवारी, लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी, साहब सिंह चौहान प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण कर किया गया एवं बैंक में संचालित विभिन्न जमा एवं ऋण योजनाओं से अवसर पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया गया। साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा परिक्षेत्र एवं बैंक व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई। तत्पश्चात बैंक के द्वारा उपस्थित गणमान्य ग्राहकों का अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। कुछ ग्राहकों द्वारा बैंक की सेवाओं को और बेहतर करने हेतु सुझाव दिए गए। अध्यक्ष द्वारा सुझावों को सकारात्मक रूप में लेते हुए अतिशीघ्र निराकरण करने हेतु आश्वासन दिया। इस मौके पर नेट बैंकिंग और एटीएम की सुविधा खाता धारकों को दिलाए जाने की मांग उठाई है। इस पर मुख्य अतिथि ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन बैंकों का मर्ज किया गया है उनके सभी एटीएम लगे हैं, उनसे ही सभी का काम चलेगा। इन बैंकों का एटीएम प्रयोग करने पर अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। जिले के किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने की कोशिश की जाएगी। यही नहीं, समय पर यहाँ के लोगों द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे उन पर अमल होगा। अवसर के समापन पर प्रबंधक वसूली द्वारा उपस्थित अध्यक्ष एवं गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ प्रबंधक अभय कुमार, संदीप दयाल आदि उपस्थित रहे। एक दो मामले में बातचीत हो जाए, आप आए आपका परिचय और मुकेश, मैं ब्यूरो चीफ हूँ दिल्ली बात कर रहा हूँ। प्रयास करूँगा आपका लखनऊ एडिशन में भी आने करवा दूँ। यहाँ आपकी कुछ डिमांड है लोगों की। एक करेंसी चेस्ट करके होता है और आनंद साहब के अच्छे प्रयास रहे हैं। तो जो करेंसी के लिए आपको स्टेट बैंक या यहाँ जाना पड़ता है, इसके साथ लगभग 52 ब्रांच है। तो इसके लिए आप आए हैं तो आवाज में बड़ी समस्या आती है। सर अपने ग्रामीण बैंक में नहीं ना अभी प्रयास किया हमने। हाँ, पहले कभी प्रयास किया गया था फरुखाबाद में अपने जगह है हमारे पास, यहाँ नहीं लेनी होगी। फरुखाबाद में अपना रीजनल ऑफिस है खुद का बिल्डिंग, वहाँ पे एसपी सिंह साहब ने प्रयास किया था। कुछ मानक के कारण क्योंकि कभी कभी बड़ी समस्या आती है और कई घंटों के लिए समस्या का सामना करना। दूसरा नेट मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में बहुत समस्या हो। ग्रामीण क्षेत्र में जो आपको पता बीहड़ कहला है, वो खासतौर पर बड़ी समस्या है। एक मिनट, 2 मिनट ट्रांसफर कराते हैं और नहीं पहुंचती है तो हम तो 10,000 रुपये जुर्माना लग जाता है, हमारी क्रेडिट खत्म हो जाता है। इसलिए 25-30,000 रुपये तो हम देश में अभी नेट बैंकिंग चाह रहे हैं या मोबाइल बैंकिंग चाह रहे हैं? पेट्रोल पंप पे तो आपको नेटवर्क बैंक नेट बैंकिंग आपको सबको पता होगा कि इस बैंक का ये आर्यवर्त का इलाका है, आर्यवर्त बैंक का। और आपके पास था नेट बैंकिंग था? उनके पास नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के प्रयास चल रहे हैं, बट वो हो नहीं पाया और उसी बीच ही अमल करना शुरू हुआ। और अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा के स्पॉन्सरशिप में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक को उभर के आएगी। सो हमारे पास तो था बैंक ऑफ बड़ौदा की जो आवाज़ थी, उसके पास नेट बैंकिंग भी थी और मोबाइल बैंकिंग भी थी। और प्रथमा जो थी उनके पास ये दो सेवाएं थी। अब इनको यदि ये सेवाओं का लाभ देना है इनके कस्टमर्स को, ऑब्वियसली कस्टमर्स को, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आईटी इंटीग्रेशन। आईटी इंटीग्रेशन में तीनों की सिस्टम एक साथ जिस दिन काम करना शुरू कर देगी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के आरआरबी का जो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का जो ऐप है, तो आप लोगों को उसी दिन मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरी समस्या है, मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा। एटीएम मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी समस्या का मैंने जवाब भी दिया नहीं। चलिए। तो इसमें ऐसा है कि हम जो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर तक हमारा ये जो आईटी का माइग्रेशन ये हो जाना चाहिए, और यदि हो जाता है सक्सेसफुली तो अक्टूबर से ये दोनों सेवाएं अपने आप शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी है, हम हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं, आर्यवर्त बैंक के कस्टमर्स को हमने अपना सुझाव आपके संज्ञान में डाला है, उसको
जवाब दे दीजिए। शिकायत नहीं है, सुझाव है। टाइम के साथ में जवाब दे दिए कि यदि IT माइग्रेशन सितंबर तक सक्सेसफुल हो जाता है तो अक्टूबर से आपको ये सेवाएं मिलना शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी है, बस आप तक नहीं पहुंचा पा रहे। और तीसरी समस्या है कि ATM भी कुछ और लगना चाहिए। कितने ATM एटीएम हमारे पास नहीं है। एक मिनट। पहले यहाँ कोई इलाहाबाद ब्रांचेस है जहाँ स्पेस है हम ATM इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक जब था, हम्म। यहाँ पे हमारे पास एटीएम थे, कुछ जगह है। ठीक है। वैसे आई थिंक आज की तारीख में बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों बैंकों के ATM का यदि इस्तेमाल करें तो कोई चार्जेस तो कस्टमर्स को नहीं, कोई कस्टमर्स को चार्ज। देखते हैं ATM का क्या कर सकते हैं हम लोग। तब तक कस्टमर जो है इन दो बैंकों की सेवाएं यदि लेते हैं ATM से, बैंक ऑफ इंडिया और 30 सितंबर तक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और माइग्रेशन होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने ATM है उनका जैसे कि वो नहीं, ATM माइग्रेशन तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया का होगा। नहीं, माइग्रेशन होगा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आर्यवर्त ग्रामीण बैंक, तीनों का IT सिस्टम इसका माइग्रेशन होगा। और जिस दिन हो जाएगा उस दिन से बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी ATMs के ऊपर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बिना किसी शुल्क के वो सेवाएं ले पाएंगे। तो आई थिंक गुड नंबर ऑफ ATMs दे आर हैविंग। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक का अच्छा हो ATM है। अच्छा हाँ, बैंक का तीन है सर। तीन है। नहीं, आप तो सिर्फ आपके शहर की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरा एरिया चलिए सर, एटीएम बहुत है। एक हम और बात सभी लोगों के अभी उनको मना सभी लोगों की तरफ से कहना चाहता हूँ, ये बिहार का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पूरा बिहार मैंने मतलब रिमोट हाँ ग्रामीण क्षेत्र जो बिहार का, जैसे पहले ग्रामीण में यहाँ डकैत वगैरह रहते थे वो अब खत्म हुआ है, तो उसके हिसाब से विकास नहीं हुआ जिस हिसाब से विकास होना चाहिए। अब आप आए हैं तो अब आप बताइए कि इस शहर को आज अच्छा बढ़िया सा ऑफिस बन गया चकाचक वाला, तो अब यहाँ के लोगों को आप क्या नई चीज देना चाह रहे हैं? हमने तो आपको 3 चीजें बता दी कि जो हम लोग की रिक्वायरमेंट है। चीजें तो आपको देंगे आने वाले दिन में। नई चीज नई कुछ नहीं देने वाली, हमारे पास ऑलरेडी है, बस आपको उसका लाभ लेना है। कोई ऐसी स्कीम नहीं जो हमारे पास नहीं है। बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, होम लोन है, आपके सामने अभी गाड़ी का भी लोन दिया है, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारे पास नहीं है। बस शायद हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे या मेरे पहुंचे हैं, आनंद साहब ने अच्छे प्रयास किए, या आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे। बस जो चीज है हमारे पास उसी को आप उपयोग करना शुरू कर दो तो इस एरिया का विकास। नेटवर्किंग अगर आपकी बेटर हो जाती है, जैसे मेरा क्षेत्र पड़ता है केलिया क्षेत्र पड़ता है, ये आपको बताएं नदी गांव ब्लॉक में आता है और वो बिहार है एकदम